जब आप किसी फूड को खाते हो, क्या करते हो? खाते हो। तो जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसका जो डाइजेशन होता है स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुंह के अंदर फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। किसके द्वारा? दांत के द्वारा। फिजिकल डाइजेशन मतलब बस आप उसे क्या कर रहे हो? आप ग्राइंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ग्राइंड कर रहे हो। ठीक है, आपने अपने इंसीजर से काटा उसे, जिस भी चीज़ को खाया इंसीजर की हेल्प से काटा, फिर मोलर और प्री मोलर की मदद से आपने उसे च्युइंग किया। च्युइंग करना मतलब चबाया। जब वो च्युइंग हो गया तो चबाते वक्त तुम्हारे माउथ के अंदर से एक ग्लैंड निकलती है। कौन सी ग्लैंड निकलती है? स्लाइवा। स्लाइवा किससे निकलती है? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड से जो निकला ग्लैंड, उसने आपके फूड को वेट कर दिया, जिससे आपको निगलने में आसानी हुई। क्या हुई? निगलने में आसानी हुई। जब आपने उस वेटेड फूड को निगला तो वो फूड जो है वो ऊपर से नीचे चला आया, है ना? तो आप जो खाना खाते हो तो ऊपर से नीचे चला आता है। आप उल्टे होते हो तो क्या कभी नीचे से ऊपर आ जाता है? नहीं। तो उसमें हमारे फूड पाइप में ऐसा होता है, जो फूड होता है वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से जाता है आगे। कौन से? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से। कौन से मूवमेंट से? पेरिस्टल्टिक। जैसे जैसे फूड आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो फूड पाइप होती है आगे से खुलता जाता है और वो पीछे से बंद होता चला जाता है। ठीक है, तो ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से आकर के जो फूड है यहाँ पे इस पाइप में, फूड पाइप के अंदर फूड के साथ कुछ नहीं होगा। फूड के साथ कुछ नहीं होगा। जो हुआ पहले कहाँ हुआ? माउथ के अंदर। माउथ के बाद उस चुपचाप यहाँ से चला हुआ आएगा फूड कहाँ पे? स्टमक में। स्टमक में आने के बाद कहाँ पे आएगा? स्टमक में आने के बाद क्या निकलते हैं? स्टमक के अंदर देखो, स्टमक में हो रहा है। किस में हो रहा है? स्टमक में। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकले हैं। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते हैं? HCl, पेप्सिन और रेनिन। ये तीन जूस जो होते हैं हमारे स्टमक में निकलते हैं। कौन कौन से? HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और क्या करता है? जो आपने फूड खाया है, क्या किया है? जो आपने फूड को खाया है उसमें अगर जर्म्स है तो उन जर्म्स को किल करता है स्टमक के अंदर ही। उस एसिडिक मीडियम में ही कौन वर्क करता है? पेप्सिन। अगर आपके पेट में एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया और पेप्सिन ने क्या किया? आपके जो पेट के अंदर प्रोटीन्स आ रहे हैं जो आपने खाया, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है? पेप्सिन। कौन करता है? पेप्सिन। और उसके बाद रेनिन का वर्क है। कुछ चीजें आप ऐसी होती हैं जो आप बिना चबाए खा जाते हो, जैसे आप मिल्क पी लेते हो, है ना, लस्सी पी लेते हो, तो डायरेक्ट वो दांतों के संपर्क में तो आता नहीं है, वो डायरेक्ट आपके स्टमक में चला जाता है। तो उनमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसे बोलते हैं कैसिनो प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं उसे? कैसिनो प्रोटीन्स। कैसिनो प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? रेनिन। सिंपली उसे आप मिल्क प्रोटीन भी बोल देते हो। ठीक है, तो कैसिनो प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? रेनिन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, मतलब जो उसके चारों ओर सराउंडिंग होती है, उसमें क्या होता है? म्यूकस होता है। क्या होता है? म्यूकस। बॉल्स होती है, वो म्यूकस क्या करता है? आपके स्टमक को सेव करता है। किससे? एसिडिक मीडियम से, है ना। ये म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है आपके स्टमक को फ्रॉम ओवन सिक्रेशन ऑफ HCl। अपने ही HCl का सिक्रेशन से बचाता है म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस क्या है? एक लेयर है स्टमक के अंदर, आउटर लेयर है। ठीक है, इनर लेयर है जिसके अंदर ये सारे काम हो रहा है। तो स्टमक हो गया। तो आपके स्टमक में ये सारे काम हो गए। स्टमक में क्या क्या हो गया? गैस्ट्रिक जूस निकला। क्या निकला? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या निकले? HCl, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, HCl ने क्या किया? HCl ने क्या किया? जर्म्स को किल किया और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड की। पेप्सिन ने क्या किया? पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन डाइजेस्ट किया। रेनिन ने क्या किया? कैसिनो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। फिर उसके बाद जो खाना डाइजेस्ट हुआ है वो जो स्टमक से जो अगला पार्ट होता है, इसे ड्यूडेनम बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम में ये ड्यूडेनम कुछ नहीं करता। जैसे यहाँ पे तो स्टमक में से ही निकला था ना वो तीनों एंजाइम, तीनों के तीनों गैस्ट्रिक जूस किस में से निकला था? स्टमक में से। यहाँ पे ड्यूडेनम में से कोई जूस नहीं निकल रहा। ड्यूडेनम में आपका खाना आ गया है। कहाँ से आ गया है? स्टमक से आ गया। ठीक है, ड्यूडेनम में जब ये फूड जाता है
तो अब ये फूड का मीडियम कैसा था, एसिडिक मीडियम था। तो पूरे जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसिडिक मीडियम होता है वो कहाँ पे होता है, स्टमक में। एसिडिक मीडियम कहाँ पे होता है, स्टमक में। ठीक है, जब ये ड्यूडेनम में आ जाएगा फूड, कहाँ आ जाएगा, ड्यूडेनम में, तो आपका जो लीवर होगा वो सीक्रेट करेगा एक जूस को, उस जूस को नाम देते हैं हम वाइल जूस। क्या नाम देते हैं, वाइल जूस। ठीक है, वाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये पहले नंबर पे लार्जेस्ट ग्लैंड है, नंबर 1 है ना, और सेकंड नंबर पे जो होता है वो होता है पैंक्रियास, सेकंड नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, लीवर। जब ये लीवर होता है, वो लीवर क्या करता है आपका, प्रोड्यूस क्या करता है, वाइल जूस। वाइल जूस का क्या काम होता है, वाइल जूस होता कैसा है, वाइल जूस एक ग्रीनिश येलो कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीनिश येलो। ठीक है, और ये किसमें स्टोर होते हैं, अगर मान लो ये जो निकल रहा है वो तो आपका यहाँ चला जाएगा, उसके बाद अगर ज्यादा एक्सेस में वाइल जूस आ गया, क्या आ गया, एक्सेस में वाइल जूस आ गया, तो कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर के अंदर नहीं होता है। लीवर के अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर। कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर हो जाता है आपका, वाइल जूस, अगर एक्सेस बन गया तो। ठीक है, इसके बाद ये जो वाइल जूस है वो वाइल जूस कैसा होता है, बेसिक। बेसिक को यहाँ पे एल्कलाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एल्कलाइन। ठीक है, तो बेसिक मीडियम होता है हमारा क्या, वाइल जूस। ठीक है, अब ये बेसिक मीडियम होने की वजह से वो जो एसिडिक खाना आया है वो उस बेसिक मीडियम मिलेगा उसमें, और एसिड और बेस मिलकर के क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। जो एसिड होता है वो बेस से रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, सुनने बात। तो आप ये जो है आपका जो खाना है वो फिर न्यूट्रल हो गया, फिर वो एसिडिक नहीं रहा। ठीक है, न्यूट्रलाइज द फूड। एंड ये जो वाइल जूस होता है इसका एक वर्क और होता है, ये क्या करता है, हैवी मेटल को बॉडी से बाहर निकालता है। हैवी मेटल कौन से मेटल्स, जब आप खाते हो तो उसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम, जिंक, है ना, जिंक, मैग्नीशियम। तो जो एक्सेस होता है, जितनी हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी तो ले ली जाती है, उसके बाद उन्हें बाहर निकालने का काम कौन करता है, वाइल जूस करता है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ यही ग्लैंड नहीं जाता, सिर्फ लीवर से ग्लैंड नहीं जाता, पैंक्रियाटिक जूस भी जाते हैं। पैंक्रियास से निकलता है वो, कौन निकालता है, पैंक्रियास। ठीक है, तो पैंक्रियास भी एक पैंक्रियाटिक जूस देता है। तो पैंक्रियाटिक जूस में कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। एमिलेज का क्या काम होता है, अब देखो यहाँ पे वाइल जूस तो मिल गया, न्यूट्रल हो गया। अब जो है ये एमिलेज क्या करता है, आपके डाइजेस्टेड फूड में से क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है, स्टार्च को। स्टार्च को ब्रेक करने के बाद जो स्टार्च होता है आपका फूड का सॉलिड फॉर्म होता है ना, फूड डाइजेस्ट होगा, स्टार्च और टूटेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। ठीक है, सिंपलेस्ट शुगर। ठीक है, तो स्टार्च में तोड़ दिया उसने, किसने तोड़ दिया, एमिलेज ने। एमिलेज कहाँ पे था, पैंक्रियास जूस के अंदर। ठीक है, फिर पैंक्रियास जूस में सेकंड नंबर पे आया ट्रिप्सिन। कौन आया, ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। अभी आपने देखा था स्टमक में भी प्रोटीन डाइजेस्ट कौन कर रहा था, सिंपल डाइजेस्ट कर रहा था प्रोटीन को। रेनिन कौन सा कर रहा था, कैसिनोप्रोटीन को। ठीक है, तो इसी तरह से पैंक्रियास भी जो देता है वो भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ठीक है, जो बचा हुए उनको कौन करता है, ट्रिप्सिन। इसके बाद लिपेज क्या करता है, लिपेज का जो वर्क है, जो आपने फैट को इमल्सिफाइड करता है, फैट को सिंपल फॉर्म में लाता है। ठीक है, तो लिपेज क्या करता है, फैट को सिंपल फॉर्म में, तो इमल्सिफाइड द फैट वो कौन करता है, लिपेज कहाँ से निकला है, पैंक्रियास से। तो ये तीनों लिक्विड भी यहाँ से जाते हैं, किसके मदद से, पैंक्रियास से होकर के कहाँ जाते हैं, ये सब ड्यूडेनम में होता है। ये सारे काम कहाँ हो गए, ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम में लीवर से गई वाइल जूस। ठीक है, और आपके पैंक्रियास से गया एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। ठीक है, इसके बाद जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस का नाम देते हैं, इसके बाद जो आपका खाना है, जो आपका फूड है, वो कहाँ चले जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसका एक्चुअल फिगर आप देखना, जब आप डाइजेस्टेड फूड देखोगे तो उसमें करली सा जो स्मॉल होता है वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है ये डाइजेशन एंड होता है। ठीक है, यहाँ पे जाकर के आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो खत्म होता है। किसका प्रोसेस खत्म होता है, डाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आप पहले इंजेक्शन होता है, फिर क्या होता है, डाइजेशन। तो यहां तक चला गया डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन।
क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट भी यहीं से होता है। तो ये एक पार्ट है जहां पे डाइजेशन खत्म होता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये याद रखना, डाइजेशन खत्म और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट। ठीक है, इसे स्मॉल इसलिए बोला गया, ये छोटा नहीं है साइज में, ये पतला है इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया, ये याद रखना। ठीक है, इसकी लंबाई जो है सबसे लंबी है पूरे आपकी इसमें एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे लंबा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना लंबा होता है? 6.5 मीटर से 7.5 तक होता है। कितना होता है? 6.5 से 7.5 मीटर लॉन्ग तक होता है ये। ठीक है, समझ में बात। और ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, डाइजेशन खत्म, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसकी मदद से करता है? इनके अंदर ना विली होता है, जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके ये जो वॉल्स होते हैं छोटे छोटे, है ना, तो ऐसे ऐसे हेयर्स लाइक ये मांस ना ऐसे उठे रहते हैं, इसे बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। तो विली क्या करते हैं? इनका एब्जॉर्प्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है, विली उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है और लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, अब क्या हो गया? फूड एब्जॉर्ब हो गए, आगे चले गए लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चले गए? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकते उसे अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं, या आप उसे बोलते हो वेस्ट प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है? लिक्विड्स, जो वाटर्स होते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट लिक्विड्स होते हैं जो उसमें घुले हुए होते हैं, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन। किसकी मदद से? विली की मदद से। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है फूड के लिक्विड्स को, है ना, फूड के अंदर जो लिक्विड्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और उसको सॉलिड फॉर्म में आगे भेज देता है। किसमें? रेक्टम में। किसमें भेज देता है? रेक्टम में। और रेक्टम की मदद से आप बाद में उसे क्या कर देते हो? एक्सक्रीट कर देते हो। क्या कर देते हो? एक्सक्रीट कर देते हो। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब फूड करता है, कैरी आउट बाय द ब्लड। अब जो फूड एब्जॉर्ब हुई है, फूड जो एब्जॉर्ब हुई है, वो कौन लेकर के जाएगा? वो लेकर के जाएगा आपका ब्लड। ठीक है, और ब्लड लेकर के उसे हर सेल तक पहुंचा देगा, बॉडी के एक एक सेल तक। ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में होता है ना, हर जगह होता है ना। ठीक है, नाखून और बाल को छोड़ के हर जगह होता है आपके ब्लड। ठीक है, तो वहां तक कौन लेकर के जाता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड लेके जाता है। एसिमिलेशन क्या होता है? जब आप कोई वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो वर्कआउट करने के बाद जो एनर्जी की जरूरत होती है वहां पे एसिमिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया आपका पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, इसके बाद हम एक्सक्रेशन का जो पार्ट रह रहा है, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसमें कि कैसे एक्सक्रेट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? इंजेक्शन से लेकर के डाइजेशन तक